वीर ज़ारा 2004 में आई एक बॉलीवुड रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसमें शाहरुख खान, रानी मुखर्जी और प्रीति जिंटा की मुख्य भूमिका है। फिल्म में हमें दिखाया गया है कि 2004 में पाकिस्तानी सरकार भारतीय कैदियों के अनसुलझे मामलों की समीक्षा करते हुए दिखाई देती है। सामिया सिद्दीकी जो एक नवोदित वकील है, उन्हें कैदी नंबर 786 के बचाव का केस सौंपा जाता है जो कि उनके करियर का पहला केस होता है। हमें नजर आता है कि इस कैदी ने पिछले 22 सालों से किसी से बात नहीं की थी। जब सामिया उसे उसके नाम वीर प्रताप कह के बुलाती है तब वह सामिया को खुलकर अपनी कहानी बताना शुरू कर देता है। फिल्म की कहानी 1982 के फ्लैशबैक में जाती है जहां हमें ज़ारा हयात खान नाम की एक लड़की दिखती है जो कि एक खानदानी राजनीतिक बैकग्राउंड से बिलोंग करती है और जिसका घर लाहौर में स्थित है। ज़ारा की आया, जिसे वह दादी कह के बुलाती है, उसे उसकी अस्थियां सतलज नदी में बहाने के लिए कहती है जो कि पार्टीशन के बाद अभी हिंदुस्तान में है। बेबी की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए ज़ारा हिंदुस्तान जा रही होती है, तभी उसके बस का एक्सीडेंट हो जाता है और वीर प्रताप जो एक हिंदुस्तानी एयरफोर्स का पायलट है ज़ारा को बचा लेता है। बाद में हमें ज़ारा सतलज नदी में अपनी दादी की अस्थियां बहाती हुई नजर आती है। वीर ज़ारा को अपने संग लोहरी फेस्टिवल पे अपने गांव लेकर जाता है। ज़ारा वीर के चाचा चौधरी समर सिंह और उसकी चाची सरस्वती कौर से मिलती है। तब वीर को इस बात का एहसास होता है कि वह ज़ारा से मोहब्बत करने लगा है। बाद में हमें नजर आता है कि वीर ज़ारा को रेलवे स्टेशन पे छोड़ने जाता है ताकि वह वापस अपने शहर लाहौर लौट सके। और जैसे ही वो अपने दिल की बातें ज़ारा को बताने वाला था तभी उसकी मुलाकात ज़ारा के मंगेतर रजा से होती है। ज़ारा के जाने के पहले वो अपना प्यार उसके सामने जाहिर करता है। आगे हम देखते हैं कि वो इस बात को कबूल करते हैं कि वो कभी भी एक नहीं हो सकते और हम देखते हैं कि ज़ारा वीर से विदा लेकर लाहौर चली जाती है, इस बात को जानते हुए कि वो वापस कभी नहीं मिलेंगे। जब ज़ारा वापस अपने देश लौट जाती है तो उसे इस बात का एहसास होता है कि वह भी वीर से मोहब्बत करने लगी है, लेकिन अपने खानदान की इज्जत बचाने के लिए वह रजा से शादी करने के लिए हाँ बोल देती है। जब ज़ारा पूरी तरीके से टूट जाती है तब उसकी नौकरानी और दोस्त शब्बो वीर को बुलाती है और उसे ज़ारा को अपने संग ले जाने के लिए कहते हैं, इससे पहले कि उसकी शादी उसकी इच्छा के विरुद्ध हो जाए। वीर इंडियन एयरफोर्स से रिजाइन देता है और ज़ारा से मिलने पाकिस्तान आता है। जब ज़ारा वीर को देखती है तो वो अपने आप को रोक नहीं पाती है, मगर ये बात उसके पिता को सदमा दे देता है और जिसकी वजह से वो बीमार पड़ जाते हैं। मरियम वीर से विनती करती है कि वो ज़ारा का पीछा करना बंद कर दे, वरना उसके पिताजी का राजनीतिक करियर और स्वास्थ्य पर बुरा असर होगा, क्योंकि पॉलिटिकली उनका नाम खराब हो जाएगा अगर उनकी बेटी एक इंडियन से प्यार करेगी। वीर इस बात को कबूल करता है और ज़ारा की जिंदगी से निकल जाने का फैसला करता है, लेकिन उसके मंगेतर को यह बात रास नहीं आती है और वह वीर को झूठे आरोपों में फंसाकर गलत नाम राजेश राठौड़ लिखवाकर उसे एक जासूस बताकर जेल भेज देता है। उसी दौरान जिस बस में वह सफर करने वाला था उसकी दुर्घटना हो जाती है और उसमें सवार सारे मुसाफिर मर जाते हैं। जब वीर को यह बात जेल में पता चलती है तब वह भगवान का शुक्र मनाता है कि वह जिंदा बच गया। फ्लैशबैक खत्म होता है और हमें दिखता है कि वीर सामिया से विनती करता है कि वह ज़ारा या उसके परिवार का नाम इस केस में ना घसीटे, वरना ज़ारा और उसके परिवार की बदनामी हो जाएगी, क्योंकि उसे लगता है कि ज़ारा अब तक तो शादी भी कर चुकी होगी और यह बात जानकर कि वीर अभी जिंदा है उसकी लाइफ खराब हो सकती है। इस बात को जानकर सामिया सरहद के बाहर उसके गांव जाकर उसकी पहचान ढूंढने की कोशिश करती है। जब वह वीर के गांव पहुंचती है तब उसे शब्बो और ज़ारा से मिलकर ताज्जुब होता है। ज़ारा को इस बात पर विश्वास ही नहीं होता है कि वीर अभी जिंदा है, क्योंकि उसे गलतफहमी होती है कि वीर 22 साल पहले एक बस एक्सीडेंट में मर चुका था और उसके जिंदा होने की खबर से वो चौंक जाती है। आगे हम देखते हैं कि ज़ारा सामिया को बताती है कि जैसे ही उसे पता चला था कि वीर एक्सीडेंट में मर चुका है, उसने रजा से शादी तोड़ दी थी और बाद में वह और शब्बो वीर के गाँव जाकर बस गए थे ताकि वह वीर के गांव के लड़कियों के स्कूल जाने के उसके सपने को जिंदा रख सके। सामिया ज़ारा को अपने साथ पाकिस्तान ले जाती है ताकि वह वीर और ज़ारा को मिलवा सके। ज़ारा के बयान और सबूतों से साबित होता है कि वीर एक बेगुनाह है और उसका असली नाम वीर प्रताप है, ना कि कोई राजेश राठौड़। फिल्म के अंत में हमें दिखता है कि न्यायाधीश उसे बेइज्जत रिहा कर देते हैं और पाकिस्तान की तरफ से माफी भी मांगते हैं। वीर और ज़ारा खुशी खुशी शादी करते हैं और अपना जीवन खुशी से बिताते हुए नजर आते हैं और यह फिल्म यहीं पे समाप्त हो जाती है। सो दोस्तों, मिलते हैं नए एपिसोड में। टिल देन, do like, share and subscribe my channel. See you soon.